हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में डार्विन के सिद्धांत अर्थात डार्विनवाद के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने लैमार्कवाद खत्म किया था। आप बेहतरीन ढंग से उसको शॉर्ट वे में समझाया गया है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना एक टॉपिक आ जाता है, कंफर्म है। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। तो लैमार्कवाद भी पढ़ लीजिएगा और डार्विनवाद भी, खास करके क्लास 10th के लिए ये टॉपिक मस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, समझाते क्या। डार्विनवाद या डार्विन का सिद्धांत आपसे ऐसे ही पूछता है कि आप डार्विनवाद या डार्विनवाद के सिद्धांतों या डार्विन के सिद्धांतों को समझाइए। तो आप पहले समझ लीजिए, तब तो बेहतर ढंग से समझाएंगे। एग्जाम चल रहा है बहुत बेहतर ढंग से और आई होप कि आपका पेपर बहुत बेहतर हुआ होगा। आइए स्टार्ट करते हैं, डार्विनवाद के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। डार्विन एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। मैं आपको शॉर्ट वे में समझा रहा हूं, मैंने पहले से पेन डाउन कर रखा ताकि आपका टाइम एक्सपेंड ना हो, बहुत बेहतर ढंग से आप कम टाइम में कैप्चर कर लें, पकड़ लें। डार्विन एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में, बाबू कितने वर्ष की उम्र में, पहले सिद्धांत समझने से पहले उसकी समरी समझ लीजिए। जब आप समरी समझ जाएंगे तो सिद्धांत एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। 21 वर्ष की अवस्था में इनके स्कूल से एक टूर जा रहा था। वो टूर काफी लंबा था, लगभग 2 वर्ष के लिए टूर जा रहा था। कितने वर्षों के लिए बाबू? 2 वर्ष के लिए। छोटा मोटा टूर नहीं था, काफी लंबा टूर था। 21 वर्ष की अवस्था में जब ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे, उस अवस्था में इनका टूर जा रहा था। और टूर कितने वर्षों के लिए था? तो 2 वर्षों के लिए जा रहा था, द्वीप पूरा घूमने के उद्देश्य से। और जिस रास्ते से, जिस व्हीकल जा रहा था, वो एक जहाज थी, अर्थात तो वीगल नामक एक जहाज थी। उसका पूरा नाम था HMS वीगल नामक जहाज। आप ध्यान रखिएगा, वीगल नामक जहाज से डार्विन एक टूर के लिए जा रहे थे 21 वर्ष की अवस्था में। और वो टूर 2 वर्षों के लिए जा रहा था, लेकिन कुछ कारणवश वह टूर जो गया था, कौन सी जहाज से बाबू? वीगल नामक जहाज से जो टूर गया था, वो 2 वर्ष की जगह डिले होते होते 5 वर्ष। कितना वर्ष? ध्यान समझिएगा, मैं आपको कहानी समझा रहा हूं कि 21 वर्ष की अवस्था में HMS बीगल नामक एक पानी की शिप से, बड़ी जहाज से, विश्व स्तरीय जहाज थी, उससे 2 वर्ष के लिए इनका टूर जा रहा था। और वह टूर 2 वर्ष के बजाय डिले होते होते 5 वर्ष के आसपास चला गया। और 5 वर्षों में इन्होंने जिस द्वीप पे, जिस प्लेस पे घूमा, उस समस्त जीवों का निरीक्षण किया और निरीक्षण कर अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की। और उस पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और हिंदी में इसको समझिए, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति और स्पीसीज का मतलब होता है जाति, अर्थात जीव जातियों की उत्पत्ति। सिद्धांत प्रस्तुत किया। वहीं लैमार्क की एक बुक थी फिलोसफिया जूलॉजिक। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों बुक मस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल आपके इस एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले जितने एग्जाम है उसमें ये सारी चीजें छोटी छोटी ऐड हो जाती हैं। तो अभी से भैया नॉलेज को इंप्रूव करते चलिए। अर्थात जब वहां से वीगल नामक जहाज से कितने वर्ष बाद वापस आए बाबू? 5 वर्ष बाद वापस आए ये। तो उसके बाद जिस जिस जगह पे, जिस जिस टापू पे घूमे हुए थे, टापू मतलब द्वीप पे घूमे थे, उन जगह का पूरा निरीक्षण किया, उन जीव जंतुओं को देखा और एक पुस्तक प्रकाशित की, पुस्तक का ओरिजिनेशन किया, लिखी। और उस पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यह डार्विन की बहुत गजब की पुस्तक है और ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जीव जातियों की उत्पत्ति, पूरा सिद्धांत की मेन बातें 6 बातों के ऊपर आश्रित है। आप आराम से समझिएगा, मैं आपको बहुत बेहतर ढंग से समझा रहा हूं। सिद्धांत की मुख्य बातें क्या क्या हैं? एक सिद्धांत की मुख्य बात है संतान उत्पत्ति, अर्थात समस्त जीवों में संतान उत्पत्ति करने की अपार क्षमता होती है। मैंने 60 में लिखा है, आपको समझा सकता हूं मैं बहुत बेहतर ढंग से। दूसरा जीवन संघर्ष, तीसरा विभिन्नता और उसकी वंशागति, चौथा योग्यता की उत्तरजीविता, वातावरण के प्रति अनुकूलन और नई जातियों की उत्पत्ति। मैं आपको 1 बाय 1 समझा रहा हूं, पूरा आप जीवन संघर्ष समझिएगा कि किस तरह से डार्विन ने जहां जहां जिस टापू पे, जिस द्वीप पे गए, वहां के समस्त जीवों का निरीक्षण किया,
उसको नोट किया, और जब वहां से 5 साल के बाद कई सौ द्वीप घूम के, जहां प्लेस घूम के जब वापस आए, तो उसने जो चीजें देखी वही चीजें अपने सिद्धांत में प्रकाशित किया। और उसने पहली मुख्य बात क्या रखी बाबू? संतान उत्पन्न, जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता अपार होती है। अर्थात पहला सिद्धांत की पहली बात आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। उसने कहा कि मैं जहां जहां जिस टापू पे, जिस द्वीप पे गया, वहां पे मुझे जितने जीव मिले, उनमें एक समानता क्या मिली कि समस्त जीवों में संतान जो उत्पन्न करने की क्या है? अपार क्षमता है। वो अपने जैसे रंग रूप आकार के बहुत सारे जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने कहा जैसे समुद्र में उपस्थित जो सीपी होती है, एक बार में 60 लाख अंडे देती है। हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे पेट में एक स्कैरिस नामक जीव पलता है, वो भी एक बार में कई हजारों की, लाखों की संख्या में अंडे देता है। अर्थात उसने कहा इसके अलावा जितने भी संसार में जीव मैंने देखे, उनमें एक सिमिलरिटी क्या थी बाबू? उनमें संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है। और यह सिद्धांत का पहला थीम था, पहला कह सकते हैं वर्ड था उनका। बातें क्लियर हो रही है? मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या पहला सिद्धांत पूरे टापू पे घूमने के बाद, समस्त लाखों करोड़ों जीवों को देखने के बाद, उसने क्या पहला सिद्धांत में क्या कहा बाबू? कि संतान उत्पन्न करने की, समस्त जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता बहुत अपार होती है। दूसरा उसने कहा जीवन संघर्ष। इस बात को समझिएगा, सिद्धांत के दूसरी थीम है। उसने कहा कि समस्त जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता तो अपार होती भाई, लेकिन संतान जो उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न होने के बाद अपने जीवन के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने रहने के लिए, अपने वस्त्र के लिए, अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ता है? जीवन संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और यही जो जीवन के लिए, सरवाइव करने के लिए जो कोशिशें की जाती हैं, वही कहलाता है जीवन संघर्ष। जैसे हम और आप करते हैं निरंतर अपने आप को बेस्ट करने के लिए, बेहतर कुछ अचीव करने के लिए हम अपनी पूरी एनर्जी को, पूरी ताकत को झोंक देते हैं। जैसे आप इस समय लगा रहे हैं अपने एग्जाम के लिए कि कुछ बेहतर और कुछ बेस्ट हो जाए। आप जीवन के लिए क्या कर रहे हैं बाबू? संघर्ष कर रहे हैं। यहां जीवन से, पूरे जीवन से तात्पर्य है अपनी पूरी लाइफ को सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। लोग कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान के लिए क्या करना पड़ता है? पहले संघर्ष करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो समस्त जीवों, पहले क्या थी? जीवों में संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है। होती तो ठीक है, लेकिन वो समस्त जीव जीवित नहीं रहते। कितने रहते हैं? दूसरी बात क्या आ गई भाई? कि समस्त जीवों में को जीवित रहने के लिए अपने जीवन के साथ संघर्ष करना पड़ता है ना। तीसरी पॉइंट आते हैं विभिन्नता और उसकी वंशागति। उसने कहा कि समस्त जीव जब अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है, अपने जीवित रहने के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उससे क्या होता है कि बहुत सारे जीवों में विभिन्नता आती है। अर्थात वातावरण के साथ समस्त जीव क्या होते हैं? अलग अलग। विभिन्नता समझिएगा, मैंने आपको बहुत छोटी वे में समझाया, फिर से समझ लीजिएगा। विभिन्नता का मतलब होता है एक दूसरे से क्या होना? भिन्न होना। हम सभी लोग एक क्लास में एक साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, वातावरण में जितने मनुष्य हैं एक साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से क्या है? भिन्न भिन्न। कि ऐसा होता है क्या कि पूरा फेस, पूरा मस्तिष्क, पूरा हाव भाव सब मिल रहा है? नहीं भाई, एक दूसरे से अलग होना क्या कहलाता है? भिन्न। उसने कहा कि समस्त जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। वो समस्त संतान जीवित नहीं रहती हैं, केवल वही जीवित रहती है जो जीवन के लिए क्या करती हैं? संघर्ष करती हैं। और संघर्ष के बाद जो जीव पैदा होते हैं या बच जाते हैं, उनकी वो क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न भिन्न। अर्थात एक ही माँ बाप से जन्मे, आप यहां से लिख सकते हैं कि एक ही माँ बाप से जन्मे दो जीव या दो से अधिक जीव एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं, जो विभिन्नता कहलाती है। बातें क्लियर हो रही है ना? कि समस्त जीव एक ही संतान से उत्पन्न होते हैं, एक ही माँ बाप से उत्पन्न होने वाले दो या दो से अधिक संतान एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। यही क्या कहलाती है? विभिन्नता कहलाती है। और उसकी वंशागति, उसमें क्या रोल प्ले करता है? उसकी वंशागति अर्थात बहुत सारे गुणसूत्र प्ले करते हैं। आपको केवल विभिन्नता ध्यान रखना है, उसकी वंशागति। चौथा पॉइंट है योग्यता की उत्तरजीविता। इस बात को बहुत कंसंट्रेट होकर समझिएगा कि योग्यता की उत्तरजीविता का तात्पर्य क्या है। यहां योग्यता की उत्तरजीविता का तात्पर्य है कि वातावरण के साथ क्या हो? अनुकूलन उत्पन्न करना।
अर्थात उसने फिर क्या कहा, संतान उत्पन्न करने, मैंने रिवीजन मैं करा रहा हूं, फिर ध्यान समझिए कि संतान उत्पन्न करने की बहुत अपार क्षमता होती है, लाखों करोड़ों संतान उत्पन्न कर सकता है एक जीव। लेकिन वही जीव जीवित रहते हैं जो जीवन के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। समस्त जीव जो एक ही माँ बाप से पैदा होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, विभिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, यही विभिन्नता कहलाती है। और योग्यता की उत्तरजीविता, चौथा पॉइंट उसने कहा कि सरवाइव, अर्थात वही जीव अनुकूलन करते हैं, वही जीव वातावरण में और जीवित रहते हैं जो अपने वातावरण के साथ क्या कर लेते हैं, अनुकूलन करते हैं। नहीं तो बाकी जीव क्या हो जाते हैं, अनसर्वाइवल, मर जाते हैं, उनकी पूरी जातियां क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यहां योग्यता की उत्तरजीविता का तात्पर्य यही है केवल कि वातावरण के साथ क्या हो, वातावरण के साथ क्या बाबू, अनुकूलन, अनुकूलन। अर्थात आप समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं कि यदि आप अपने वातावरण बदलते हुए मौसम, हेर फेर हुए मौसम के साथ आपके बॉडी का जो हाव भाव है चेंज नहीं होता है, अगर आप गर्मियों में हल्के कपड़े नहीं पहनते हैं, खूब ठंडियों में जो है कि खूब ऊनी कपड़े नहीं पहनते हैं, तो आपके बीमार होने के चांसेस, आपके अनसर्वाइवल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अर्थात आप क्या करते हैं, ठंडियों में वातावरण के साथ क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं। जब ठंडी खूब पड़ती है तो मफलर बांध लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, कि हीरो की तरह बस वही पतली सी वो शर्ट पहन के घूमते हैं, नहीं ना। आप क्या कर रहे हैं, अनुकूलन कर रहे हैं। जैसा वातावरण होता है समस्त जीव उस वातावरण के साथ अपने सामंजस्य स्थापित करता है, और वही जीव और उसकी जातियां क्या होती हैं, सर्वाइवल होती हैं, जीवित रहती हैं, और यही कहलाता है योग्यता की उत्तर जीविता। आई होप कि क्लियर होगा। तीसरा, पांचवा है वातावरण के प्रति अनुकूलन। सेम वही कंडीशन, वातावरण के साथ क्या हो रहा है, समस्त जीव अनुकूलन, जो जीव अनुकूलन कर लेते हैं। इस टॉपिक में आप लिखिएगा, योग्यता की उत्तरजीविता में क्या है बाबू, अनुकूलन से तात्पर्य है समस्त जीव अपने वातावरण के साथ अनुकूलित होते हैं और उनकी जातियां क्या होती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। जो नहीं कर पाती हैं वह अनसर्वाइवल मर जाते हैं। वातावरण के साथ नेक्स्ट है अनुकूलन, एकदम सेम पॉइंट वही मिलता जुलता है। वातावरण के साथ अनुकूलन का मतलब यही होता है कि जितने जीव उत्पन्न होते हैं, अब यहां से उठाइएगा कि जितने जीव उत्पन्न होते हैं वो समस्त जीव इसीलिए नहीं जीवित रहते, वो मर जाते इसलिए हैं क्योंकि समस्त जीव अपने वातावरण के साथ क्या कर लेते हैं, अनुकूलित नहीं हो पाते, चेंजेबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए अधिकतर जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अर्थात जो जीव बचते हैं, अर्थात वही जीव कह सकते हैं कि वही जीव बचते हैं जो वातावरण के साथ क्या कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, चेंज हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। यह कहलाता है वातावरण के साथ अनुकूलन। और नई जातियों की उत्पत्ति, लास्ट टॉपिक, कि उसने कहा कि जब वह अनुकूलित हो जाते हैं तो प्रकृति उनका चुनाव करती है, जिसे हम प्रकृति चुनाव कहते हैं। उसके बाद वह अपने जैसे नए रंग रूप आकार की संतान को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, अर्थात नई जीव जातियों की उत्पत्ति होती है। आई होप कि इतनी चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आई होंगी। मैं आपको वंस अगेन क्या करता हूं, रिवाइंड करा देता हूं। डार्विन कौन थे, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। 21 वर्ष की अवस्था में वीगन नामक जहाज से उसने 2 साल के लिए भ्रमण के लिए वह टूर उनका जा रहा था, लेकिन टूर 2 साल की जगह कितना साल हो गया बाबू, 5 साल हो गया। 5 साल के बाद जब वो वापस आए तो जितना वो भ्रमण किए थे, जितना वो घूमे थे, उस भ्रमण की पूरी थॉट, पूरा निचोड़ एक पुस्तक में प्रकाशित किया, और उस पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और उसमें कुछ मुख्य बातें कुछ इस प्रकार थी, जो निम्न है, 6 बातें हैं। उसने देखा जहां जहां वो घूमे, जिस जिस टापू पे, समुद्र के अंदर जितने बड़े बड़े छोटे छोटे टापू दिखाई दिए, उसके ऊपर जब उनकी जहाज रुकी तो वो पूरे टापू को घूमे, और उसने जहां जहां जो जो जीवों को देखा उन जीवों के ऊपर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। और सिद्धांत में पहली टॉपिक क्या बताई, संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता। अर्थात जहां जिस टापू पे वो गए उसने क्या देखा कि समस्त जितने भी जीव थे उनमें संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है, लेकिन वो समस्त संतान जीवित नहीं रहती, केवल वही जीवित रहती है जो जीवन के लिए क्या करती हैं, संघर्ष करती हैं, अपने जीवित रहने के लिए क्या करती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हैं। समस्त जीव जितने यहाँ टापू पे उत्पन्न हुए, जितने देखे गए, वो सभी क्या थे, एक दूसरे से भिन्न थे। अर्थात एक ही माँ बाप से उत्पन्न संतान एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। यही अलगाव क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। योग्यता की उत्तरजीविता अर्थात वातावरण के साथ अनुकूलित होना पड़ता है। अनुकूलित अगर नहीं होते हैं तो उनकी पूरी जातियां क्या हो जाती है, धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं। जब अनुकूलित हो जाते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं, तो नए जीव जातियों की उत्पत्ति होती है।
आई होप कि अब आप एकदम पूरी तरह से कैप्चर कर लिए होंगे किसको, डार्विनवाद को। अगर चाहे डार्विनवाद पूछे, चाहे डार्विन का सिद्धांत पूछे, आई होप कि आप बहुत बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर लेंगे। आपके एग्जाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मेरे वीडियो को देखने के लिए, दोस्तों तक भेजने के लिए, मेरी फैमिली को बड़ा करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बेस्ट करिए, बेहतरीन करिए और खूब नाम रोशन करिए। बेस्ट ऑफ लक।